सभी एकाग्र होने का प्रयत्न करेंगे तनिक भर। पूरे जीवन के दैनिक व्यवहार और समस्त चेष्टाएं, विभिन्नताएं, उनसे तनिक भर विश्राम। 3 बार परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का उच्चारण, तत्पश्चात एक मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में। कल तक की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने जिस विषय को देखा था पहले उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, तत्पश्चात आगे वाले विषय को हम आप लोगों के समक्ष यथा सामर्थ्य रखने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारी जो इससे पूर्व वाली कक्षा हुई थी उसमें हमने जिस विषय को देखा था वो विषय था स्वर। स्वरों के लक्षण से लेकर के स्वरों की संज्ञा, किस किस प्रकार के उनके गुण, उन सबको हमने देखा था। जैसे स्वरों का लक्षण क्या है, इनकी संज्ञा क्या है, इनके गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों को क्या किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है ये। और ठीक उससे पूर्व वाला जो हमारा विषय था अक्षरों का जो 12 प्रकार का स्वरूप होता है, एक ही अक्षर को 12 प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। उसको यदि हम एक वर्ण से समझ लेते हैं तो हमें बहुत अधिक सरलता हो जाती है। और ठीक उसी के नीचे संयोग चक्रम अर्थात संयुक्त अक्षर कैसे कैसे मिलकर के, किन किन अक्षरों से मिलकर के संयुक्त अक्षर बनते हैं ये। तो एक के बाद एक विषय प्रवाह से हम इन सबको देखते हुए चल रहे थे। आइए एक एक करके आप लोगों से हम थोड़ा पूछ लेते हैं आपको कितना समझ में आया है, और उसके पश्चात हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गौरव जी। जी आचार्य जी। गौरव जी, स्वरों का लक्षण क्या है? आचार्य जी, स्वरों का लक्षण गुणों के आधार पे है और हाँ? दूसरा स्वरूप के आधार पर है। जो उसका मूल है वो स्वरूप है और जो गुण है वो नाश रहित है, ये इसका गुण हुआ। लक्षण की दृष्टि से यदि पूछे तो लक्षण की दृष्टि से आचार्य जी, आचार्य जी वो नाश रहित है, मतलब उसका मतलब वो नाश मतलब कुछ मतलब क्या बोलते हैं इससे, सर्वव्यापक है। ठीक है, हाँ व्यापक है, नाश रहित है, ये उनके गुण हैं। बिल्कुल ठीक है। लक्षणों की दृष्टि से क्या लेंगे? जी आचार्य, लक्षणों की दृष्टि से विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए, तब तक अन्य से ले लेते हैं। दीपक ठाकरे जी। हेमंत आर्य जी।
प्रणाम आचार्य श्री। बताओ, मैं ही पहला बताऊं। प्रणाम। स्वरों को लक्षण की दृष्टि से ये स्वर उसको क्या बोलते हैं, स्वर जंतेटी स्वर। हाँ बिल्कुल सही है। जी। और व्याख्या में जाए तो लक्षण की वो स्पष्ट करेंगे अन्यों को। बोला जाता है। देखिए व्याख्या में जिनका कान इंद्रिय से ज्ञान और बुद्धि से निरंतर ग्रहण जो उच्चारण से प्रकाशित होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं स्रोत इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है वो, और बुद्धि से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों अभी। नहीं कोई बात नहीं। वैसे जो आप कह रहे हैं वो शब्द का लक्षण है, और शब्द भी अक्षरों से मिलकर के ही बनता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है वो केवल स्वरों को लेकर के, अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो स्वरों का है। अच्छा प्रयास आपका। चलिए और विचार। हाँ अब याद आ गया एक बार मैं प्रारंभ करता हूँ। एक है इसकी स्वर सम राजनीति स्वर, यानी कि जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की अपेक्षा न हो, जो स्वतः ही बोलने में स्वतंत्र हो, परतंत्र न हो, उन्हें स्वर बोलते हैं। और स्वरों की संज्ञा और अगला सूत्र था हमारा ओ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, यानी कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 1 निमिष का समय लगता है, 1 निमिष, और दीर्घ में 2 निमिष का, और प्लुत में 3 निमिष का। और बहुत बढ़िया। बस ओके, बस अन्यों से भी प्रश्न कर लेने दीजिए हेमंत जी। मीनाक्षी जी। आचार्य जी, स्वरों को संज्ञा की दृष्टि से कौन कौन से गुण इनके माने गए हैं? स्वरों के गुण जी, उनमें से कोई भी एक गुण बताएं आप, कोई भी एक। आचार्य जी बिना व्यंजन के बोले जाते हैं। मैं एक बार फिर से प्रश्न को दोहराता हूं, शायद आपको प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। स्वरों को संज्ञा की दृष्टि से जो उनके गुण होते हैं उनमें से किसी भी एक गुण को कहिए। चलिए विचार कीजिए, तब तक अन्यों के पास जाते हैं। नवबहार सिंह जी। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। विचार कीजिए जी के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जो है स्वर हैं वो बोलने में किसी दूसरे की किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं, और वे किसी के मोहताज नहीं होते हैं। कुल मिला के बोलने में स्वतः बोलते हैं। ठीक है, ये तो उसकी परिभाषा है नवबहार जी, ये तो उसका कहूंगा, ये तो उसका लक्षण है। मैं कह रहा हूं प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये है स्वरों की संज्ञाओं की दृष्टि से, संज्ञा कौन कौन सी है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से। इस प्रकार की ये 3 संज्ञाएं। अब इन 3 संज्ञाओं की दृष्टि से मैं किसी भी एक गुण की बात कर रहा हूं, किसी भी एक गुण की। चलिए विचार कीजिए। संतोष माता जी। सुनंदा शर्मा जी। शोभा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आप स्पष्ट करेंगे आपको यदि समझ में आया है प्रश्न तो? प्रश्न एक बार और बता दीजिए। स्वरों की संज्ञा की दृष्टि से उनमें से किसी भी एक गुण को, संज्ञा की दृष्टि से स्वरों के किसी भी एक गुण को कहिए। हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष को 1 सेकंड में उसका उच्चारण किया जाता है।
हम्म। और आचार्य दीर्घ अनुदात 2 सेकंड में किया जाता है और प्लुत का उच्चारण 3 सेकंड तक होता है। हाँ, चलिए, वैसे आपने जो उत्तर दिया है ना, ये तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की परिभाषाएं हो जाएंगी, इनका लक्षण क्या है। और एक बात और ध्यान रखें, यदि आप ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की परिभाषा भी यदि इस रूप में कहें तो 1 सेकंड के साथ लगभग शब्द लगाना ना भूलें। यदि किसी बड़े पंडित के समक्ष आपने ये कहा ना 1 सेकंड, तो वो कहेंगे आप त्रुटि कर रहे हैं, आपको ठीक जानकारी नहीं है। इसलिए लगभग शब्द ये आपका सुरक्षा कवच है, मान लो ढाल है ये आपके लिए, तो ये शब्द ना भूलना। जी ठीक। जी, सुनंदा बहन जी कुछ कह रही थी? मोहित जी। जी आ रही जी। आपको स्पष्ट हुआ प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो तीनों के नाम बताने हैं कि एक का नाम बताना है? एक को आप स्पष्ट कर दीजिए, अन्य लोगों के लिए एक दृष्टि मिल जाएगी। जी, तो संज्ञा की दृष्टि से जो स्वरों के गुण हैं उनमें पहला गुण है उदात्त गुण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो ऊंची ध्वनि से बोले जाते हैं, ऊर्ध्व ध्वनि से बोले जाते हैं, उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। बिल्कुल सही। मोहित जी के इस प्रश्न से, इस उत्तर से आपको प्रश्न अब समझ में आया होगा। मैंने कहा था स्वरों को संज्ञा की दृष्टि से उनके किसी भी एक गुण को कहिए। अब संज्ञा कौन कौन सी होती है स्वरों की? तो ह्रस्व संज्ञा होती है, दीर्घ संज्ञा होती है और प्लुत संज्ञा होती है। 3 तो संज्ञाएं होती है। अब संज्ञा की दृष्टि से अब इनके गुण क्या होंगे? तो आप जो कह रहे थे वो स्वरों का लक्षण कह रहे थे हेमंत जी ने, और इन्होंने जो उत्तर दिया था इनकी दृष्टि से बता रहा हूं। स्वरों का लक्षण स्वयं राजंत इति स्वराः, ये लक्षण की दृष्टि से है। और इसकी परिभाषा भी मैंने 2 प्रकार से कही थी। एक, जो अपने स्वरूप को स्वयं प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। और इससे पहले मैंने 2 शब्द बोले थे, स्वतंत्रः कर्ता, एक तो ये। और दूसरे एक और तरीके से मैंने इसी बात को घुमा करके ऐसे भी कहा था कि जो स्वयं से स्वयं को प्रकट कर लेते हैं, किसी अन्य का कोई सहयोग नहीं लेते, उन्हें भी स्वर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, परमात्मा का भी एक नाम स्वर है। अपने स्वरूप को, सूर्य का भी एक नाम स्वर है। अपने स्वरूप को प्रकट करने में सूर्य भी किसी की सहायता नहीं लेता, परमात्मा भी किसी की सहायता नहीं लेते इस रूप में। तो एक बात और समझते चलिए, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मोहित जी ने भी कहा कि उदात्त गुण है सबसे पहले। देखो, उदात्त भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले सबसे पहले उदात्त के 3 भेद माने जाते हैं। ह्रस्व उदात्त, मोहित जी आगे पूरा कीजिए। ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त और प्लुत उदात्त। बिल्कुल सही। ऐसे ही फिर आगे जो अगला गुण है वो अनुदात्त गुण है और उससे अगला स्वरित गुण है। तो इनके भी इसी प्रकार से 3 भेद माने जाने चाहिए। अब देखो, पूरे विषय को एकाग्र करो, एकत्रित करो अपने चित्त में। स्वरों का लक्षण था स्वयं राजंत इति स्वराः। स्वरों की संज्ञा हुई 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इनकी परिभाषा, जिसके उच्चारण का काल 1 निमेष, ह्रस्व 2 निमेष वाला दीर्घ और 3 निमेष वाला प्लुत, ये इनकी परिभाषा। अब इसी विषय को आगे लेकर के चलो तो इनके गुण होते हैं, 3 गुण माने जाते हैं, उदात्त गुण, अनुदात्त गुण और स्वरित गुण। अब इनका भी यदि उदात्त गुण को ले तो उदात्त भी 3 प्रकार के माने जाते हैं। ह्रस्व में भी उदात्त मिलता है, दीर्घ में भी उदात्त मिल सकता है और प्लुत में भी उदात्त मिल सकता है। ऐसे ही अनुदात्त के भी 3 और ऐसे ही स्वरित के भी 3 भेद हमें मिलते हैं।
यहां तक सभी को स्पष्ट है? आचार्य जी उदात्त किसे कहेंगे फिर? उदात्त कहेंगे जो ऊंचे स्वर से बोला जाता है। जैसे कई बार यदि आप कभी खेत में कृषि आदि का कार्य करते हो, तो जब कभी किसी समीप वाले ही खेत में होते हैं तो हम बहुत धीमे से उनको पुकारते हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं का नाम है देवदत्त, तो हम क्या कहते हैं? अरे देवदत्त, ऐसे। और मान लो वो हमसे कई खेत दूर है, तो फिर हम कैसे पुकारते हैं? ऊर्ध्व ध्वनि से। तो वहां पर उदात्त गुण है। वो जो पुकारने में जो प्रयोग हो रहा है ध्वनि का, वो उदात्त गुण है। उसी को कहते हैं उच्चैर उदात्त। उच्चई ही, उदात्त ध्वनि से, उदात्त गुण के आधार पर उच्च ही स्वर। ठीक है गौरव जी? जी आचार्य जी। और इसी पुकारने में, चलो एक और बात आपको स्पष्ट करता हूं, इसी पुकारने में आपका स्वरित गुण भी आता है। जब आप आरंभ करते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द है देवदत्त, आपको देवदत्त को पुकारना है, तो आरंभ कैसे करते हैं? आरंभ आपका अनुदात्त गुण से होता है, और मध्य से और अंत में फिर क्या हो जाता है? वही उदात्त गुण हो जाता है। पहले कैसे शुरू करते हैं? देवदत्त, ऐसे पुकारते ना, तो ये होता है स्वरित गुण। स्पष्ट है सभी को? भाई देखो, किसी को स्पष्ट ना हो या कोई अन्य किसी की जिज्ञासा हो तो वो कहिए, अन्यथा फिर आगे चलें। जी विपिन जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते विपिन जी। आचार्य जी, जो आपने ये उदात अनुदात का कोई मंत्र बताइए उच्चारण करके, जिससे थोड़ा स्पष्ट हो जाए। कि आपने कहा शुरुआत में अनुदात होएगा फिर उदात हो जाएगा, तो एक कोई मंत्र से स्पष्ट कर दीजिए कोई। किसी मंत्र से आपको स्पष्ट करें? जी जी जी। विपिन जी, यदि इस मंत्रों वाले प्रकरण को, मंत्रों वाले इस वाली बात को यदि मंत्रों के प्रकरण यानी मंत्रों की कक्षा में स्पष्ट करें तो कैसा रहे? या संकेत किया जाए? कोई छोटा, आचार्य जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने वो देवदत्त का बोला है, तो उसको पहले जोर से बोलना है, फिर धीरे धीरे उसको कम ध्वनि में लेके जाना, फिर वो उदात हो जाएगा, ऐसे करना है? हाँ विपिन जी, मैंने ये इसलिए कहा, ये जो देवदत्त वाला जो मैंने उदाहरण दिया, ये मैंने इसलिए रूप में कहा क्योंकि ये सभी के लिए जो समझना है वो सहज है। यदि मैं किसी मंत्र के दृष्टि से कहूंगा तो मंत्र बहुत कम लोगों को पकड़ में आएगा। फिर भी मैंने ये इसीलिए कहा, जैसे मान लीजिए देवदत्त एक कॉमन सा शब्द है, देवदत्त मान लीजिए या अमित मान लीजिए, या जैसे हम कभी अपने, जब हम बचपन से ही हम कृषि आदि कार्य करते थे, तो जब हम कभी अपने पिताजी को पुकारते थे, तो देखो पिताजी को पुकारने के लिए पिताजी, अब जी शब्द पे हम उसको ऊंचा, और जो पिता है यहां तक पी त प ई और त, यहां तक तो अनुदात्त, और आ से लेकर के फिर उठना शुरू होता था, और जी में फिर उसका उदात्त गुण। इस रूप में मंत्र की दृष्टि से यदि आप कहना चाहते हो, तो हम लोग जो पाठ करते हैं वो हम एक श्रुति वाला पाठ करते हैं। यदि हम वेद के मंत्रों का यदि सस्वर पाठ करेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि कहां पर उदात्त है और कहां पर अनुदात्त है और कहां पर उसका स्वरित गुण है। जी आचार्य जी। ठीक है, जैसे बस तनिक संकेत कर रहा हूं, मात्र बिल्कुल संकेत। जैसे गायत्री मंत्र है, हम गायत्री मंत्र को कैसे बोलते हैं? एक श्रुति में बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक श्रुति में पाठ है, यानी एक लयबद्धता, एक ही स्वर, इसको कहते हैं एक श्रुति। अब यदि इसी में यदि स्वरों के गुणों का प्रयोग किया जाए, या जिसको सस्वर पाठ कहते हैं, तो जैसे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से। जी आचार्य जी। मैं विपिन जी थोड़ा बहुत। जी आचार्य जी। तो इस प्रकार से वेद के मंत्रों में जब सस्वर पाठ होता है तो वहां पर इन गुणों का बड़ी स्पष्टता से हमें बोध होता है।
हम जो पाठ करते हैं, हम सभी जो सामान्य रूप से, वो हम एक श्रुति में करते हैं, इसलिए हमें ये बातें वहां पर पकड़ में नहीं आती। तो मैंने सरल उदाहरण वो देवदत्ता आदि का इसलिए दिया था। चलिए, ह्रस्वम लघु, ये भी एक था कि ह्रस्व स्वर की लघु संज्ञा है, और संयोगे गुरु, जो दीर्घ है, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। ठीक है, गुरु का तात्पर्य होता है बड़ा, ज्येष्ठ भी कहते हैं, दीर्घ को ज्येष्ठ भी कह देते हैं, गुरु भी कह देते हैं, अग्रज भी बोल देते हैं। ठीक है, अनेकों हमारे पास शब्दों का कोई अभाव नहीं है संस्कृत में, तो अपने आप में बड़ी संपन्न भाषा है, मैं तो कहूंगा सुसंपन्न भाषा है। आइए मोहित जी वहां पर ले आइए तो तनिक जी। 14वां देखिए, ह्रस्वम लघु, इसके इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे ही है, ह्रस्वम लघु के नीचे संयोगे गुरु। जहां पर संयोग होता है वहां पर गुरु संज्ञा हो जाती है। कैसे? तो देखो, इन्हीं की परिभाषा को लेते, इन्होंने एक शब्द दिया है, इन्हीं की परिभाषा को लेते, इन्हीं के अर्थ को से समझते हैं। जहां या जब दो या अधिक व्यंजनों का संयोग परे हो और पूर्व ह्रस्व अच की, उससे पूर्व जो ह्रस्व अच है उसकी गुरु संज्ञा होती है। यह ध्यान रखना कि ह्रस्व अच की गुरु संज्ञा होती है, क्योंकि जो गुरु है वो तो गुरु है ही, और जो प्लुत है वो तो अपने आप में प्लुत है। तो केवल ह्रस्व स्वर की गुरु संज्ञा हो जाती है। कब? जब या तो कम से कम दो व्यंजन हो स्वर के बाद में, या दो से अधिक हो, तब उस ह्रस्व स्वर की गुरु संज्ञा हो जाती है। ह्रस्व होते हुए भी वो गुरु पढ़ा जाता है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, विप्रहा, यहां वकार में इकार की गुरु संज्ञा है, क्योंकि इसके परे पकार और रेफ का संयोग है। कैसे? तो देखो, बड़ी स्पष्टता से समझाता हूं। मोहित जी एक बार विप्र शब्द को पृथक पृथक लिखिए, व्यंजन और स्वरों को अलग अलग बिल्कुल। ओम जी आचार्य जी, विप्र में है तो छोटी की मात्रा, विप्र या वकार में इकार की गुरु संज्ञा है। गुरु तो नहीं है, तो लघु नहीं है, वाक छोटी की मात्रा नहीं है। विषय को पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने के उपरांत जब मैं आपसे कहूं अब कुछ समझ में नहीं आया है या कोई शंका रह गई है तो पूछिए। अभी पहले पूरा विषय पढ़ाने दीजिए। ठीक है, ठीक है। विषय पूरा हो जाएगा तब शंका बचती है तो फिर पूछिए। रेफ में भी हलंत लगाइए और आ के पश्चात विसर्ग भी ले आइए मोहित जी इसी में। हाँ, नीचे लिख दीजिए आ और विसर्ग, आ के साथ ही आकार के साथ विसर्ग। हाँ, यहीं पर। बहुत बढ़िया। देखिए, विप्रहा ये शब्द है, जब हम इसको पृथक पृथक करेंगे, पदच्छेद करेंगे, तो होगा हलंत व ई, हलंत प, हलंत र और अह, इस प्रकार से। तो देखो, ह्रस्व अच होना चाहिए। अच कहते हैं स्वर को। स्वर को व्याकरण की दृष्टि से अच कहते हैं, व्यंजनों को व्याकरण की दृष्टि से हल कहते हैं। ये पारिभाषिक नाम है उनके, संज्ञा कह सकते हो आप, संज्ञा है उनकी। तो ई से, ई के पश्चात देखिए, परे कहते हैं बाद में। इन्होंने कहा ना वकार, जैसे विप्रा, यहां वकार में इकार की गुरु संज्ञा, क्योंकि इसके परे पकार और रेफ का संयोग है। ई से परे, परे यानी बाद में, पश्चात। ई से परे कौन कौन से हैं? पाहलंत और राहलंत। ये दोनों के कारण से ये जो इकार है ये ह्रस्व है, फिर भी इस इकार की दीर्घ संज्ञा हो गई। कौन सा सूत्र लगा? तो अष्टाध्यायी के प्रथम
अध्याय के, ऐसा इन्होंने 1:44-11 इसमें लिख दिया है संभवतया, तो इसमें कुछ त्रुटि है, शायद प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 11वां सूत्र ये होना चाहिए। ठीक है, उस सूत्र से यहां पर ई ह्रस्व होते हुए भी इसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। अब बात पकड़ में आई सभी को? संयोग गुरु ये कहता है कि संयोग की गुरु संज्ञा होती है। जहां पर संयोग है, संयोग किसका? 2 से अधिक व्यंजन होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए और उससे अधिक तो चाहे कितने भी हो। ठीक है, जैसे आप एक शब्द बोलते हैं, जब प्रातः काल में यज्ञ करते हैं तो वहां पर एक शब्द बोलते हैं, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। तो इसमें जो अस्मिन् स, अब मां में जो ये इकार है ना, इसकी दीर्घ संज्ञा है इस रूप में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे करें दीर्घंच, तो आगे देखेंगे दीर्घंच और कह रहे हैं और दीर्घ की भी गुरु संज्ञा है। यानी गुरु 2 प्रकार से होते हैं, एक तो जो दीर्घ है वो भी गुरु कहते हैं, और दूसरे जो 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग परे हो तो पूर्व ह्रस्व स्वर की भी दीर्घ संज्ञा हो जाती है। तो कहीं पर दीर्घ आए अथवा गुरु आए, आप संशय में ना आइएगा। इसलिए एक और देखिए, कहते हैं हलोनंतराह संयोगः, अनंतर हलः अनंतराह, अनंतराह हलः संयोगः इति। ऐसा अनंतर अर्थात जिसमें अचों का, अचों यानी स्वर, मैंने अभी कहा था ना स्वर को अच कहते हैं व्याकरण में, अचों का जो व्यवधान उससे रहित हलों की संयोग संज्ञा है। यानी यूं समझिए, एक साथ कई व्यंजन हो और बीच में कोई स्वर ना हो, तो इन सभी व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। बीच में कोई स्वर नहीं है और एक साथ यदि कई व्यंजन आ गए हैं, व्याकरण की भाषा में कहूं तो कई हल आ गए हैं, तो उन हल की संयोग संज्ञा मानी जाती। जैसे अभी मैंने एक वेद मंत्र कहा, जल प्रसेचन में चतुर्थ मंत्र है ये, अस्मिन् सधस्थे। इस एक शब्द को अपने, आपके पास पुस्तक होगी उसमें देखिएगा, और इस पीडीएफ के साथ में जो मैंने पढ़ाया उन दोनों के साथ तनिक चिंतन करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे स्पष्ट हो जाएगा जैसे हथेली के ऊपर रखा हुआ आंवला। ठीक है, आइए, ये प्रकरण यहां पर पूरा होता है। ये हमारा जो प्रकरण था ये स्वरों का प्रकरण था, एक एक विषय को ये लेते हुए चल रहे हैं। अब व्यंजन का जो प्रकरण है वो आरंभ कर रहे हैं। व्यंजन के प्रकरण को मैं आरंभ करूं उससे पूर्व यदि आपका कोई प्रश्न, कोई शंका है तो आपके प्रश्न या कोई भी शंका आमंत्रित है। जी, संभवतः संतोष माता जी कुछ कह रही थी। जी आचार्य जी, हाँ जी, मैं वही अपना क्लियर करना चाह रही थी। जब पीछे वो व्यंजन है, 1 या 2 व्यंजन जो ये कह रहा है बार बार, तो फिर इसमें विप्रय छोटा क्यों लिखा है? विप्रय को फिर बड़ा क्यों नहीं लिखा? विप्रय क्यों नहीं लिखा? गुरु संज्ञा की है तो फिर छोटी की मात्रा क्यों आ रही है विप्रय में? देखो, नियम जी सभी के लिए होते हैं और नियम होते हैं, लेकिन जो अपवाद होता है ना, अच्छा म्यूट करो, पहले प्रश्न करके म्यूट कर लिया करो। तो नियम सभी के लिए होते हैं और जो अपवाद होता है ना, अपवाद को बलवान कहा जाता है। नियम होते हुए भी अपवाद को माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नियम है कि रात्रि में मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए दही, खीरा, इस प्रकार के पदार्थ या फलों का जो रस होता है वो नहीं लेने चाहिए। सबके लिए नियम है, आयुर्वेद का नियम है, सभी को निश्चित रूप से इसको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लेकिन यदि कोई अपवाद है
तो अपवाद बलवान माना जाता है। ऐसे ही आप यहां पर लीजिए, यदि हम विप्रह ऐसा लिख देंगे तो फिर नियम, अपवाद को यदि हम नियम बना देंगे तो फिर अपवाद क्या बनाए? बात समझ रहे हैं? और जहां पर बुद्धि से समझा जाता है विषय को, फिर क्या समझाएंगे वहां पर? तो पहले जो नियम है, नियम को तो नियम ही रखना पड़ेगा। उसके पश्चात यदि वहां पर कुछ अन्य विशेष हो रहा है तो नियम के होते हुए भी कुछ जो विशेष या सबसे अलग कुछ होता है उसको कहते हैं अपवाद। तो ये जो आपका प्रश्न है ये यूं समझिए कि ये अपवाद रूप में है, और ये अपवाद आपको वेदों के मंत्रों में स्थल स्थलों पर देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, मेरा मैं तो नियम से कह रही, क्योंकि वो कह रहे इसके परे पकार और रेफ का संयोग है, तो यहाँ पर फिर इकार हो जाना, इकार की गुरु संज्ञा होती है। तो ये तो नियम तो खुद ही बता रहा है कि बड़ी संज्ञा होती है, फिर ये कर नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप बातों को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं भी यही कह रहा हूं, यदि नियम का खंडन करके अपवाद को ही स्वीकार कर लें और नियम को हम विस्मृत कर दें तो अपवाद है यहाँ पर या नियम है, फिर कैसे पता चलेगा? मैं भी तो वही कह रहा हूं माता जी। भाई विप्रहा, इस शब्द में जो इकार है वो ह्रस्व है, लेकिन नियम से संयोग गुरु, इस नियम से यहाँ पर इकार की दीर्घ संज्ञा हो गई है। इकार जो है उसकी संज्ञा दीर्घ हो गई है, नियम नहीं। अगर नियम तो वो का वही है, लेकिन आगे का जो कुछ अन्य कारणों से वहां पर कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आपको ऐसे समझाऊंगा, जैसे एक शब्द आप सभी ने सुना होगा, पर्यावरण। पर्यावरण को आप में से कई लोग जब उसका पदच्छेद यानी उसका संधि विच्छेद करते हैं तो परिजमा आवरण ऐसा करते हैं ना। अब ये परि और आवरण, इसका पर्यावरण कैसे बना, या पर्याप्त कैसे बना, या पर्याय कैसे बना? कभी आपने विचार किया? तो परि और आवरण, ई और आ, ये जो है ना, इनको मिलकर के या हो जाता है। इको यणचि एकः स्थाने यणादेशो भवति, अचि परतः संहितायाम विषय है कि एक के स्थान में यण आदेश हो जाता है। और कब हो जाता है? अचि परतः, अच परे होने पर। और एक और बताया, संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। अब संहिता किसको कहते हैं? तो परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की परस्पर जो सन्निकर्षता है, समीपता है, उसको संहिता कहते हैं। बात समझ रहे माता जी? अब वहां पर नियम है पर्यावरण, तो हम ऐसे ही लिखे ना पर्यावरण, फिर पर्यावरण क्यों लिखते हैं हम? अपवाद हो गया ना। इसी को आप यूं कहिए, इसी को तो इसी प्रकार से तो छंदों की रचना होती है। जब छंदों को हम समझते हैं, जब हम स्वर विज्ञान को समझना चाहते हैं, यहीं से तो समझ में आता है। पिछले दिनों मैंने एक बात कही कि मैं स्वरों की भी सूक्ष्म स्थितियों पर इस समय काम कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने कहा, क्या आप सांगोपांग वेद के पंडित हैं? मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो बोले आपने ऐसी सूक्ष्म बात क्यों कही? तो मैंने उनको हेतु दिया। मैंने कहा जी बंधु, इसका कारण ये है। तो बस इतने से। अब स्पष्ट है माता जी? जी, अरे अगले वाला भी क्लियर करते चलो। 16वां जो हलो नंतरा संयोग, इसको एक बार फिर से क्लियर कर दो। अनंतर हल, एक साथ यदि कई व्यंजन आ जाएं, उनके बीच में कोई स्वर ना हो, तो इन सभी व्यंजनों की संयोग संज्ञा मानी जाती है। संयोग संज्ञा किसे कहते हैं? संयोग संज्ञा किसे कहते हैं? संयोग कहते हैं जुड़ाव को, जुड़ने को, एकत्रित होने को, संबंध को। ठीक है जी? जैसे एग्जाम्पल देकर समझाते जाओ थोड़ा सा। जैसे एक युवक है और एक युवती है। अब ये दोनों गृहस्थी नहीं हुए हैं, इनके पाणी ग्रहण आदि की अभी केवल चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिर जब स्थितियां एक दूसरे का अनुकूल पाते हैं तो तत्पश्चात क्या होता है? पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है। और फिर इनकी क्या संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा, संबंध, है ना।
तो ठीक ऐसे ही जुड़ जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। अब स्पष्ट है? चलिए, मीनाक्षी जी संभवतः हैंड रेज कर रहे हैं जी। आचार्य जी, जो ये पकार और रेफ ये क्या है? पा को संस्कृत में पकार बोलते हैं और रा को संस्कृत में रेफ बोलते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारी पूरी संस्कृत वर्णमाला में 63 अक्षर हैं। 62 अक्षरों से नहीं, कुछ कम, 4 यमों को यदि हम हटा देंगे, उसमें से 8 अयोगवाह को यदि हम हटा देंगे, हाँ क्षमा चाहूंगा, 8 अयोगवाह को यदि हम हटा देंगे तो शेष जो बचते हैं आपके, यानी 55 में से 54 वर्णों के, 54 अक्षरों के साथ, 54 लेटर्स के साथ आपका एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है कार। कार प्रत्यय इनके साथ आकर के जुड़ता है। संस्कृत का नियम है, वहां पर आप अ ऐसा नहीं बोल सकते, अकार ऐसा ही बोलना पड़ेगा। केवल एक वर्ण है र, जिसके साथ कार नहीं लगता, इसके साथ इफ आकर के जुड़ता है, इसको बोलते हैं रेफ। तो बाकी 54 अक्षरों को कार के साथ, यानी कार जोड़ करके बोलेंगे, केवल र, इस एक अक्षर को रेफ ऐसा बोलेंगे। ठीक है जी? जी आचार्य जी, एक प्रश्न और आचार्य जी, जैसे ना व प्लस ई करा, फिर पै के बाद भी आ आना चाहिए ना? टा में रा जुड़ा हुआ है और रा के पश्चात अकार और अकार के पश्चात विसर्ग। पदच्छेद 2 प्रकार के होते हैं, एक पदच्छेद होता है और एक वर्ण विच्छेद होता है। तो अभी जो आपको मोहित जी ने स्क्रीन पे करके दिखाया, इसको शब्द का वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्ण विन्यास भी कह सकते हो आप। तो पदच्छेद में पदों का विच्छेद किया जाता है और वर्ण विच्छेद में वर्णों को पृथक पृथक किया जाता है। ठीक है जी? जी आचार्य जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रकरण है व्यंजन का लक्षण। अन्वग भवति व्यंजनमिति सूत्र है यहाँ पर, महाभाष्य का ही है। कहते हैं अनु अक भवति, जिनके पीछे अक कहते हैं स्वर को। जैसे अभी मैंने इको यणची बोला, तो ऐसे ही एक अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः। सवर्ण अच परे हो तो पूर्व पर अच की दीर्घ संज्ञा हो जाती है। जैसे बहुत सारे शब्द इस प्रकार के हमें मिलते हैं, जैसे आगे बताऊंगा भी। तो अनु अक भवति, जिनका उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता, एक परिभाषा। या जो अपने स्वरूप को प्रकाशित करने में अन्य वर्णों की सहायता लेते हों, वे व्यंजन कहलाते हैं। देखो परिभाषा एक ही है, 2 प्रकार से बता रहा हूं, जिसमें आपको सरलता और रहे, रुचि रहे, वैसा ही आप अपने अनुसार ग्रहण कर लीजिए। जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहते हैं। अथवा जो अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट है? जैसे उदाहरणार्थ क, यदि इसमें से अ हटा दें तो का अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे की, यदि इसमें से इकार को हटा दे तो अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता। समस्त वर्णों का इसी रूप में है, जो हमारे 55 वर्ण है। अयोगवाह तो वैसे ही है, अक्षरों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है? ये रहा व्यंजन का लक्षण। व्यंजन के कोई गुण नहीं होते। जैसे इन्होंने स्वरों के गुण कहे थे, इस प्रकार से व्यंजनों का कोई गुण नहीं माना जाता। बस इनका लक्षण या इनकी परिभाषा कह लीजिए यही है कि इनका उच्चारण एक तो बिना स्वर के नहीं होता, या दूसरे शब्दों में
अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इन्हें दूसरे वर्ण अथवा अक्षर चाहिए ही चाहिए। आगे चलिए, उच्चारण करने वालों के गुण, और इसी के ठीक नीचे है स्वरों के उच्चारण में दोष, और ठीक उसी के नीचे है व्यंजनों के उच्चारण में दोष। ये तीन चीजें हैं। हमारे पास 16 मिनट है, एक के लिए 5 मिनट पर्याप्त है। मैं आज आपको ये तीनों श्लोक, माधुर्यम अक्षर ये वाला, ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम ये वाला, और अतोन्य व्यंजन दोषा ये तीनों मैं आज आपको पढ़ा देता हूं। इनकी व्याख्या और इनका स्पष्टीकरण कल की कक्षा में करेंगे। आज आपको इन श्लोकों को उच्चारित करना, शुद्ध पढ़ना और अन्यों को भी आप किस प्रकार से समझा सकें केवल उच्चारण की दृष्टि से, ऐसा आपको सिखाते हैं। ठीक है, मैं पहले एक एक शब्द बोलूंगा, नियम शायद कोई नए हो तो उनकी दृष्टि से कह रहा हूं या आप भूल गए हो। मैं पहले एक एक पद को बोलूंगा, आप म्यूट ही रहेंगे और मेरे पीछे पीछे आप म्यूट रहते रहते दोहराएंगे, ऐसा मेरा सभी से निवेदन। तत्पश्चात मैं उस श्लोक का गायन करूंगा, एक एक पंक्ति का या एक एक पद का। तत्पश्चात आप अपने आप को अनम्यूट करके उसको मेरे पीछे ऐसे ही दोहराएंगे और फिर तुरंत ही बोल करके म्यूट कर लेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जिससे कक्षा में बहुत सुविधा पूर्वक हमारी कक्षा संचालित हो सके। आइए, उच्चारण करने वालों के गुण। माधुर्य मक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। एक बार और देख लीजिए, माधुर्य मक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। अब इसका गायन भी देख लीजिए, मेरे पीछे पीछे जो का क्यों दोहराने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मैं बोल करके रुकूं, आप तुरंत अपने आप को अनम्यूट करेंगे और तुरंत बोलेंगे। यदि तनिक क्षण भर की भी पल विपल आदि का भी यदि आपने विलंब किया ना, तो आपका स्वर पीछे हो जाएगा। ठीक है, प्रयास कीजिएगा। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही माधुर्यमक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः पदच्छेदस्तु सुस्वरः माधुर्यमक्षर व्यक्तिः माधुर्यमक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः षडेते पाठका गुणाः। इसी श्लोक को अब मैं एक एक पंक्ति बोलूंगा एक बार में, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। माधुर्यमक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ स्पष्टीकरण कल की कक्षा में करेंगे। अगला देखिए, स्वरों के उच्चारण में दोष और इसके नीचे व्यंजनों के उच्चारण में दोष। जैसे इन्होंने ऊपर कहा उच्चारण करने वालों के गुण, तो ऐसे ही नीचे भी क्या लिख देना चाहिए था, उच्चारण करने वालों के
दोष। लेकिन देखो ऋषि बुद्धि, स्वरों के उच्चारण में दोष और ठीक उसी के नीचे व्यंजनों के उच्चारण में दोष। स्पष्टीकरण, एकदम पृथक्करण, ये होती है ऋषि दृष्टि। हम जैसे सामान्य लोग होते ना तो क्या करते, ऊपर उच्चारण करने वालों के गुण और नीचे दोष, बस खत्म कहानी। आइए महाभाष्य का है ये, ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम निर्हतम अम्बूकृतम धमातमथो विकंपितम संदष्ट मेणी कृतमर्धकम द्रुतम विकीर्णमेताः स्वर दोष भावनाः। एक बार वो देखिए, ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम निर्हतम अम्बूकृतम धमातमथो, धमा नहीं बोलना इसको, धमा, आधा ध म और आ तो धमा, धमातमथो विकंपितम संदष्टम एणीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णम एताः स्वर दोष भावना। आइए इसका गायन भी देख लीजिए। वैसे महाभाष्य का है, इसका गायन उस रूप में चूंकि छंद ये मिश्रित छंद में है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ग्रस्तम निरस्तम विलंबितम निर्हतम अम्बूकृतम धमातमथो विकंपितम संदष्टमेणे कृतमर्धकम द्रुतम विकीर्णमेताः स्वर दोष भावनाः। इस प्रकार से तो चूंकि मिश्रित छंद में गायन यानी स्वरों का उस रूप में प्रवाह नहीं बन पाता, ठीक है जी। ऐसे ही अगला भी महाभाष्य का ही है, व्यंजनों के उच्चारण में होने वाले दोष। अतोन्ये, अतो अन्य नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अतोन्ये व्यंजन दोषाः शशः शश इति माभूत पलाशः पलाश इति माभूत मंचको मंजक इति माभूत। अच्छा, इसमें एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे ये हमने अभी देखा महाभाष्य का जो उदाहरण इन्होंने दिया, महाभाष्य में जब हम देखते हैं ना तो वहां पर जानते हो कितना मिलता है, अतोन्य व्यंजन दोषा, बस इतनी सी पंक्ति मिलती है। ये तो ऋषि दयानंद की कृपा है कि उन्होंने इसको आगे इस रूप में हम तक पहुंचाया। महाभाष्य में इतना ही उपलब्ध होता है, केवल अतोन्य व्यंजन दोषा, ठीक है, इस रूप में। तो अभी हमारे पास 8 मिनट बचते हैं। 8 मिनट है। इस पूरी पुस्तक में क्या क्या है उसका आगे देखिए। यहाँ पर स्थानमिदम करणमिदम प्रयत्न एषो द्विधा निलः स्थानम पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोथ नाभि तलात्। तो इस पूरे ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं उसको केंद्रित करके इन्होंने एक मिश्रित छंद जैसा या श्लोक रूप में उसको प्रस्तुत किया। स्थानमिदम करणमिदम, कि स्थान, करण और प्रयत्न 2 प्रकार के, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। और स्थान में वायु का ताड़न 5 हो गए, वृत्तिकार, ठीक है, और 6, इसके बाद प्रक्रम 7, और इसके बाद है एषोथ नाभि तलात, नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ऊपर को उठना। अधो कहते हैं नीचे, नाभि के नीचे भाग से, निचले भाग से वायु का अर्थात प्राण का उत्थान यानी उठना, ऊपर को गति करना। ये तो आज हमने
यानी कल से आपकी वर्णोच्चारण शिक्षा का प्रथम प्रकरण आरंभ होगा। आपकी वर्णोच्चारण शिक्षा नाम का जो ग्रंथ है वो कल से आरंभ होगी। अब आप ये कहोगे कि ये फिर अब तक क्या कर रहे थे हम लोग आता ना मन में, अच्छा कल से शुरू होगी तो फिर अभी तक ये क्या चल रहा था, ये अब क्या पढ़ रहे थे। तो ये जो आप पढ़ रहे थे ये पूरी पुस्तक का सार पढ़ रहे थे, सार। ठीक है। महर्षि पाणिनि आदि जी का जो मिलता है उनका सूत्र रूप में मिलता है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी के जो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वो चाहे धातु पाठ को ले लीजिए, चाहे अष्टाध्यायी को ले लीजिए, चाहे इस शिक्षा नामक ग्रंथ को ले लीजिए, उन्होंने सभी को सूत्र रूप में, यानी उनके जो शास्त्रों का प्रारूप था वो सूत्र था। जैसे महर्षि भर्तृहरि जी, उनके शास्त्रों का प्रारूप श्लोक था, श्लोक है, और श्लोक भी उनको एक श्लोक बड़ा प्रिय था, शार्दूल विक्रीडितम। इस छंद में वो बड़े, यानी उनके जो हमें साहित्य मिलता है, उनकी जो रचना हमें मिलती है वो इसी श्लोक, इसी छंद में मिलती है, शार्दूल विक्रीडितम छंद। ऐसे ही महर्षि मनु को ले, महर्षि वाल्मीकि जी को ले, इन सबको ले तो गीता सहित अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनको ले तो उनमें हमें एक ही छंद मिलता है। तो सबकी अपनी अपनी एक शैली होती है। लेकिन महर्षि पाणिनि जी, इन्होंने, और महर्षि पतंजलि आदि, महर्षि जैमिनी जी, इनके जो यानी दर्शन और व्याकरण आदि जो मिलता है हमें वो सूत्रबद्ध मिलता है। यानी उनकी ग्रंथ का प्रारूप श्लोक ना होकर के सूत्र होते थे। तो यहां से अथ प्रथमम प्रकरणम, यहां से कल हम आरंभ करेंगे। उससे पूर्व आज जो हमने आपको श्लोक कहे हैं, हो सकता है कल इन 4 ही जो हमने अभी संस्कृत वाले भाग देखे, इन 4 में ही हमारा पूरा समय चला जाए। तो कल हम देखेंगे उच्चारण करने वालों के गुण कौन कौन से हैं, स्वरों के उच्चारण में कौन कौन से दोष होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में कौन कौन से दोष होते हैं, और 8 प्रकरण किस किस प्रकार से इस पूरी पुस्तक में हमें देखने को मिले। कल का हमारा ये सारा का सारा विषय रहेगा। यहां तक यदि आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आचार्य जी, शब्द का लक्षण आपने हमसे पूछा था, वो थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, शब्द का लक्षण, तो शब्द के लक्षण के लिए देखो इन्होंने पीछे सूत्र दिया था ना, एक श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देशः शब्दः। श्रोत्रोपलब्धि, जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि, बुद्धि निर्ग्राह्य और बुद्धि से निश्चेष ग्रहण होता है, प्रयोगेणाभिज्वलित, प्रयोग के द्वारा जो अभिज्वलित होता है, प्रकाशित होता है। म्यूट कर लीजिए, किसी ने अनम्यूट छोड़ रखा है। और आकाश देशा, जिसके निवास का स्थान क्या है, आकाश है। शब्द, वही शब्द है, उसी को शब्द कहते हैं। अच्छा, यही शब्द लक्षण भी इसी को बोलेंगे? हाँ जी। अच्छा, लक्षण, शब्द का लक्षण मतलब यही आ जाएगा? हाँ, शब्द का लक्षण कह लीजिए। देखो, लक्षण कहो या परिभाषा कहो, ठीक है, दोनों एक ही बातें होती है। जैसे कहूं, जैसे मेरे विषय में यदि आपसे कोई पूछे, भाई जो तुम्हें ये पढ़ाते हैं इनका लक्षण क्या है, यानी कि परिभाषा क्या है, तो आप अपने अपने जैसा जैसा आपके संज्ञान में है वैसी वैसी परिभाषा बताएंगे उस रूप में। तो लक्षण कहो या संज्ञा कहो या परिभाषा कहो, एक ही बात है। ठीक है जी? जी आचार्य जी। एक बात इसमें कह सकते हो, शब्द गुण है और आकाश इसका उपादान कारण है। दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं, थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टि से एक बात कह रहा हूं, शब्द गुण है और आकाश इसका उपादान कारण है। ठीक है? और अन्य जो नाभि और ये पूरे के पूरे हमारे जो स्वरयंत्र हैं, ये सारे के सारे उसमें सहायक कारण कह सकते हो, आत्मा निमित्त कारण, ऐसा।
ठीक है जी। जी आचार्य। आकाश इसका उपादान कर रहा है, क्योंकि आकाश यानी अवकाश, रिक्त स्थान, ब्लैंक एरिया, स्पेस। यदि आकाश ना हो तो सबसे वैसे इससे थोड़ी सी पृथक है, लेकिन एक बात कहता हूं। एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी, बोले स्थूल भूतों में आकाश बनाया, तो एक प्रश्न स्वाभाविक भीतर से उठा, आकाश बनाया? कैसा आकाश बनाया? यदि आकाश को भी बनाया गया तो जो मूल प्रकृति के जो मूल कण है, यानी प्रकृति जिसको कहा जाता है सत्व रज तम की साम्य अवस्था, फिर वो कण कहां थे? क्योंकि उनको भी होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। कुछ भी कहीं भी हो तो उसको होने के लिए कोई तो कुछ स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यदि आकाश बना तो फिर ये कहां थे, आत्मा कहां था इत्यादि। तो आकाश का मतलब स्पेस, इसीलिए मैं आकाश शब्द जैसे ही उच्चारित करता हूं उसके साथ उसके सिमिलर बहुत सारे वर्ड में एक साथ बोलता हूं, स्पेस है, रिक्त स्थान, ब्लैंक एरिया इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो चलिए आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं।